नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। लेकिन जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है संघ पर सियासी संग्राम। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बयान ने फिर संघ पर सियासत गरम कर दी। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने अफसरशाही के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अफसर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, जिस पर सीएम शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसे कई लोग आए और चले गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संघ है। उन्होंने कांतिलाल भूरिया का नाम लेकर कहा कि अब तुम संघ का क्या बिगाड़ोगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफसरशाही के बहाने संघ पर फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है, लेकिन समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। कई बार इन्होंने कहा पर समझ नहीं आता। जरा देखते हैं किसके बयान क्या है, क्या कहा कांतिलाल भूरिया ने शिवराज जी और बीडी शर्मा ने। सुनिए। जो बीजेपी के अपने कार्यकर्ता बन के काम करो तो लिस्ट तो तैयार करना पड़ेगी। जो भाजपा का कर्मचारी के आचार संहिता है, कर्मचारी अपनी सीमा में रह के सरकार के साथ में उनको जो कानून का पालन करें। आप कई अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बन के दिन को अफसर की रात को आरएसएस की शाखा में जाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की मैंने लिस्ट तो बनेगी। कई शाखा में जाके आप फोटो ले रहे हैं पर वो फोटो आप बताते नहीं, आपको बताना चाहिए। कांतिलाल भूरिया हो या कमलनाथ जी हो या घोर विरोधी आरएसएस थॉट के देशभक्तों के दिग्विजय सिंह हो, मैं उनको इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। नेहरू जी ने कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कि मैं इस जनसंघ को कुचल के रख दूंगा। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के बारे में जेल से कहा था। नेहरू जी, मुझे ये तो नहीं पता कि जनसंघ का कुचला जाएगा, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूं जिसके दिमाग में ये विचार आया है उस विचार को हम इस देश से जरूर समाप्त कर देंगे। और आज कांग्रेस रूपी विचार समाप्त हो रहा है। कांतिलाल जी, कई लोग चले गए। कब से ये कह रहे हैं लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि देश के लिए जीने और मरने वाले लाखों लाख स्वयंसेवक तैयार हो गए। अब तुम क्या संघ का बिगाड़ोगे। लेकिन मुझे कांग्रेसियों की ये कुंठा समझ में नहीं आ रही। देख लेंगे, एक कर्मचारियों अधिकारियों निपटा देंगे, मिटा देंगे। ऐसे लोगों को जनता भी निपटाएगी। और जिनको वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं, आखिर वो भी इंसान है, उनका भी मान और सम्मान है, उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना सभी के बयानों को कि क्या किसका कहना है। लेकिन ये भी सच है कि संघ बार बार निशाने पर आखिर क्यों आता है, समझेंगे। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। नेहा बग्गा जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। अपराजिता पांडे जी है कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, कांतिलाल भूरिया जी कह रहे थे कि अधिकारी रात में जाकर संघ में क्लास लेते हैं। ये रात में भी लगती क्या? देखिए, मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आज नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट निकले हैं। उसमें 11 में से 8 हम जीते हैं, कांग्रेस पार्टी जीती है। तो सबसे बड़ी ये कितनी नैतिक हार है भाजपा की, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसमें अधिकारियों ने सपोर्ट नहीं किया। ये देखिए, पैसा, प्रशासन, दबाव, पुलिस सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके पास है। फिर भी नतीजे आपके सामने हैं। ये क्यों मैं आपको कह रही हूं? क्योंकि ऊल जलूल बयानबाजी चलती रहेगी, ध्यान भटकाने की, बरगलाने की चलती रहेगी, पर जनता कमलनाथ जी के विजन के साथ, मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। का बयान आया, उस पर हम चर्चा बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। अब ये बयान कहां से आया? नहीं, देखिए, ये सब कहना कि कुंठा किसको है, अभी मैंने भूरिया जी का बयान सुना। वो पूरा बयान अगर हम कॉन्टेक्स्ट में ले तो मनोज जी वो उसमें क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अधिकारी जो होते हैं वो शपथ लेकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या शपथ होती है? कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, हम किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे, हम कुछ भी पॉलिटिकल वो नहीं करेंगे। हमेशा ऑफिसर्स और
अधिकारियों का ये रहता है कि वो लोगों के लिए काम करें और जनता की तकलीफों को हल करें। अगर किसी भी प्रकार से आप दबाव में काम करते हैं तो वो किसी भी अधिकारी की शपथ के अगेंस्ट जाता है। जो उन्होंने शपथ ली है उसके साथ उन्हें निरंतर खड़े रहना दो चाहिए। तरह की चीजें हैं प्रायता जी, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊं। यदि दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, अफसर काम कर रहे हैं, तो फिर जो रिजल्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वो रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, फिर तो अधिकारी सब कुछ कर देंगे। नहीं मनोज जी, वही मैं आपको कहना चाह रही हूं। दबाव डालना भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत है, वो करते रहेंगे। पर अधिकारी भी अगर वो अपने प्रण अपनी निष्ठा से काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, वो करेंगे और नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मैंने वीडी शर्मा जी का भी बयान सुना, शिवराज सिंह चौहान जी का भी बयान सुना, तो एक ही मेरा विनम्र बस प्रश्न है, हिंसा कभी देशभक्ति नहीं हो सकती। जिस संघ के साथ आप बताइए हत्या का आरोप जुड़ा हो, वो शब्दों से केवल मिट नहीं सकता। और ये बात कर रहे थे नेहरू जी का, तो मैं आपको थोड़ा इतिहास यहाँ पे इनको बताना चाहती हूँ, दोहरा दूं। मैं आपको वही इतिहास बताना चाहती हूँ जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सबको पता है, आपको भी पता होगा, कि बैन किया था आरएसएस को, और आरएसएस ने फिर उनके पास जाके माफी मांगी और कहा कि हम कभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सियासती मुद्दों में हम दखल नहीं देंगे। तो वो बैन लिफ्ट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। एक और इतिहास की बात यहां पे मैं चर्चा करना चाहती हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी हाल ही में अभी उनकी बेटी ने क्या कहा, उनकी बेटी स्वयं ये कह रही है कि आरएसएस पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से के लिए। आप स्टैच्यू बना सकते हैं, पर आपको ये जरूर अपना क्लियर करना होगा स्टैंड। बस मैं एक चीज बस कहना चाहती हूँ, इतना आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप ही के सांसद कहते हैं कि गोडसे देशभक्त है, गोडसे के मंदिर बनवाए जाते हैं, तो बस इतना बता दीजिए कि आप हिंसा के साथ खड़े हैं या फिर आप हिंसा के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि याद रखिएगा, हिंसा से कभी देश आगे नहीं बढ़ता और ना बरगलाने की बातों से देश आगे बढ़ता है। नेहा बग्गा जी, संघ बार बार निशाने पर आ ही जाता है। वीडी शर्मा जी ने भी कुछ कहा है, शिवराज जी ने भी कुछ कहा है, और कांतिलाल भूरिया जी ने भी बहुत कुछ कहा है। लेकिन इसके बाद भी चुनाव भी इसमें जुड़ गया, क्योंकि आज चुनाव के परिणाम भी आए हैं। 8 सीटें लेकर कांग्रेस ये भी कह रही है कि हाँ, हम लोग का परफॉर्मेंस ठीक रहा, तो फिर अधिकारियों ने सपोर्ट नहीं किया। मनोज जी, देखिए, आज के जो परिणाम आए हैं वही कांग्रेस पार्टी की हताशा का कारण है। और इसीलिए क्योंकि परिणाम ये पहले से जानते थे, तो अब क्या करते, तो ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना था, बहस को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना था, इसलिए अपने पुराने फॉर्मूले पे चले गए और संघ को गरियाने लग गए। परिणाम क्या है? परिणाम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 19 में से 11-12 सीटें अगर भारतीय जनता 11-12 जगहों पर नगरीय निकाय और नगरीय परिषद में अगर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है, अगर 66.67% वोटों के साथ हम जीत कर आ रहे हैं नगर परिषद में, और वहीं पर नगर पालिका में अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज जो है 61.83% है, कांग्रेस गायब सी हो रही है, तो उनके पास क्या बचेगा? हताशा और निराशा कहीं पर छुपाई जाएगी। और इसलिए कांतिलाल भूरिया जी ने इस बार जो है इसका पूरा जो है भार अपने कंधों पर लिया और मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम किया। मैं तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहती हूं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने न केवल आरएसएस की प्रशंसा की थी, बल्कि गुरु गोलवलकर जी को सर्वदलीय बैठक में भी आमंत्रित किया था। उसी प्रकार से इंदिरा जी ने विवेकानंद रॉक के समय जिस तरीके से स्टेज में सहभागिता करने के लिए संघ को बुलाया था और आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे वहां पर उपस्थित थे, क्या इंदिरा जी को इसकी समझ नहीं थी? जिन वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी आजकल बार बार गरियाते हैं, क्या उसके लिए डाक टिकट इंदिरा गांधी जी ने नहीं निकाला था? क्या गांधी जी ने अपने प्रवास के दौरान वो संघ की शाखा में नहीं गए थे और संघ की प्रशंसा नहीं करी थी? और उसी प्रकार से क्या प्रणब मुखर्जी साहब, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, वो संघ के कार्यक्रम में नहीं गए थे? तो आज इनकी समझ कमजोर है या इनके जो वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता नेहरू गांधी परिवार के लोग हैं, उनकी समझ कम थी? क्या इंदिरा जी गलत थी, नेहरू जी गलत थे, या लाल बहादुर शास्त्री गलत थे, या प्रणब मुखर्जी गलत थे, या गांधी जी गलत थे, और आज कांग्रेस की प्रवक्ता या कांतिलाल भूरिया सही हो गए हैं? मनोज जी, आप ये विचार करिए कि कांग्रेस पार्टी आखिर धरातल पर है कहां? संघ जो है व्यक्ति निर्माण के लिए कार्य करता
करता है, राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। अगर किसी व्यक्ति की आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को अगर अलग कर दें, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रभक्ति की भावना रखता है तो कांग्रेस पार्टी उन पर सवाल उठाने लग जाती है, अधिकारी कर्मचारियों पर ये सवाल उठाने लग जाते हैं। और वहीं पर अगर कहीं गिनी चुनी सीटें ये ले आते तो वहां पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सही हो जाता है। आज पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है कि अगर कोई एजुकेशन के सेक्टर में सबसे बड़ा संगठन है तो वो संघ का विद्या भारती है, जिसके 30,000 से अधिक स्कूल चल रहे हैं। आज अगर ट्राइबल क्षेत्र में कोई दिन रात एक करके अपना जीवन खपा के काम कर रहा है तो वो सेवा भारती कर रही है। उसी प्रकार से अगर आज कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन का कोई बड़ा सबसे बड़ा संगठन है तो आप देख रहे हैं कि वो जो है वो आरएसएस का है। और अगर यूथ के लिए, युवाओं के लिए कोई काम कर रहा है तो अखिल विद्यार्थी परिषद जो है सबसे बड़ा संगठन है। कांग्रेस पार्टी है कहां धरातल पर? हिंदुओं के लिए कोई सबसे बड़ा काम कर रहा है तो वो वीएचपी है। और हाँ, पॉलिटिकल सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो स्वयंसेवक के तौर पर काम करते हैं। पर इस प्रकार से देश में अगर कई अधिकारी स्वयंसेवक बनकर काम कर रहे हैं। नहीं, अगर राष्ट्र की भावना रखना मुझे नहीं लगता कि कोई अपराध है। अगर आप राष्ट्र की सेवा के लिए, कोरोना में हमने देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई दिखाई दिया तो वो संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक दिखाई दिए। उसी प्रकार से बाढ़ आ जाती है तो वहां पर सबसे ज्यादा स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी जब धरातल से खसकने लग जाती है तो अपने खुद के नेतृत्व को नकार देती है ये कि इंदिरा जी ने क्या महसूस किया, गांधी जी ने क्या महसूस किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या महसूस किया, और लाल बहादुर शास्त्री ने क्या महसूस किया, प्रणब मुखर्जी ने क्या महसूस किया। जी कुछ कह रही हैं? जी मनोज जी, देखिए कहां से कांग्रेस पार्टी ये बात कर रहे थे गायब हो गई। भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई ग्वालियर से, रीवा से, मुरैना से, जबलपुर से। तो गायब कौन हो रहा है वो अच्छे से दिख रहा है। इनकी बौखलाहट मैं समझती हूँ। जब ये बात करते हैं, देखिए कितने सारे इन्होंने नाम ले दिए, यहाँ पर कितने सारे नाम ले दिए, पर ये कहा जो मैंने बोला था, आप हिंसा के साथ खड़े या हिंसा के खिलाफ खड़े। हमने तो मौका दिया, कांग्रेस पार्टी हर किसी को मौका देती है कि अपनी बुराई को अच्छाई में बदलिए। वो किया इंदिरा गांधी जी ने, वो किया नेहरू जी ने। बार बार बैन होने के बाद हमने आपको मौका दिया कि चलिए अब आप कुछ अच्छा काम करिएगा, अब भारत के बारे में सोचिएगा। नहीं होता आपसे, फिर आप उल जलूल बातें करते हैं। यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि संघ ने क्या क्या काम किया। आप जाइए और देखिए सेवा दल ने क्या क्या काम किया। आप कोविड की बात करते हैं ना, कोविड में सबसे ज्यादा हमने और आपने काम किया। जो रेगुलर एक भारत के नागरिक हैं, उन्होंने खूब काम किया और उन्होंने लोगों की जानें बचाई। और दूसरी चीज में भी मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो फिर आप कैसे, अगर आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो फिर आप हिंसा की आइडियोलॉजी को कैसे सपोर्ट करते हैं? आज हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको क्यों जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि देश को बांटने के लिए ये लोग खड़े हैं। देश की विचारधारा से विपरीत इनकी विचारधारा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सेंधवा से निकली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली है, बड़वानी से। राहुल और वो सब स्थान आपके हाथ से चले गए। हालांकि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि संघ और बीच में राहुल गांधी भी आ गए, क्योंकि मुद्दा है संघ का और बात जा रही कहीं ना कहीं चुनाव की। नहीं मनोज, क्योंकि आज परिणाम भी आए। नहीं मनोज जी, देखिए मुद्दा संघ का है नहीं है, मुद्दा आज भारत का है, हमारे उसूलों का है, हमारी विचारधारा का है। मैंने आपको कहा ना, चाहे आप कितनी भी बातें कर लें, जहां पर हत्या का आरोप लगा हो वो शब्दों से नहीं धुलते। आप क्या बातें कर रहे हैं हिंदुओं की? हिंदुइज्म में सबसे बड़ी बात है कि सबको साथ लेने के चल के बात है। संघ की विचारधारा क्या है? किस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं? क्या वो भारत में सबको साथ लेकर चलने की इतना सब कुछ है, फिर भी अधिकारी संघ का साथ दे रहे हैं? आपका देखिए, ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एक अधिकारी होता है, शपथ लेके आता है जन सेवा की। अगर उसके बाद आप व्यक्तिगत किसी से मिलते हैं तो वो आपका पर्सनल मैटर होता है। और वो मुझसे ज्यादा, आई एम श्योर, आप लोगों को पता होगा, मीडिया टीवी पीपल को पता होगा, पर यही बात है। अधिकारी भी जो हैं, नहीं अधिकारी जो हैं वो शपथ लेकर आते हैं जन सेवा की। और मेरे हिसाब से वो जन सेवा नहीं कर रहे हैं, वो संघ की सेवा कर रहे हैं। सीधा आरोप आपका? बिल्कुल भी नहीं। जन सेवा करते हैं अधिकारी, शपथ लेकर आते हैं और जनता की सेवा उन्हें निरंतर करना चाहिए। पर मेरा सिर्फ एक ही विनम्रता से प्रश्न है, आप ये स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि आप हिंसा और नफरत के साथ हैं या फिर आप प्रेम और सद्भाव, अधिकारियों की बात कर रही है, हिंसा या उसकी बात? नहीं, मैं हिंसा की बात कर रही हूं। संघ के साथ है क्या अधिकारी? संघ के साथ अधिकारी है क्या? देखिए,
अधिकारी जन सेवा के साथ हैं। अगर उनका पर्सनल टाइम में वो किसी से मिलते हैं या फिर किसी के साथ बातचीत करते हैं तो उनका एक पर्सनल मैटर होता है। तो ये कांतिलाल भूरिया क्यों नहीं समझ रहे? सुनते मैंने जरा आपको कांतिलाल भूरिया को मनोज जी पूरा बयान अगर आप बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट में देखें ना तो वही आप एक बार फिर से सुनिए। मैं सुनाता हूं, किस नेहा बग्गा तरीके जी से बात की कि शपथ पे जन सेवा एक बार सुन लेते कांतिलाल भूरिया जी क्या कहे, सुनवाइए कांतिलाल भूरिया जी। बीजेपी के अपना कार्यकर्ता बन के काम करो तो लिस्ट तो तैयार करना पड़ेगी। जो भाजपा का कर्मचारी के आचार संहिता है, कर्मचारी अपनी सीमा में रह के सरकार के साथ में उनको जो कानून का पालन करें। आप कई अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बन के दिन को अफसर की रात को आरएसएस की शाखा में जाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की बने लिस्ट तो बनेगी। कई शाखा में जाके आप फोटो ले रहे हैं पर वो फोटो आप बताते नहीं, आपको बताना चाहिए। चलिए, वो कह रहे हैं फोटो छिपा लेते हैं जी। नेहा बग्गा जी वो कह रहे हैं कि संघ की शाखा में रात को जाते हैं और फोटो छिपा लेते हैं। नहीं, ये भी देखिए मनोज जी, अभी अपराजिता जी कह रही थी कि अगर वो व्यक्तिगत समय में कुछ करते हैं, हाँ, किसी से वही जुड़ते तो उससे मैं आपत्ति नहीं जी, है। जी। और कांतिलाल भूरिया जी जो कह रहे हैं वो आपके सामने, और जो मैंने इनके वरिष्ठ नेतृत्व का पहले नाम गिनाया, मैं दोबारा से नहीं रिपीट करूंगी उसको। अब गांधी जी तो खुले तौर पर सामने गए थे संघ की शाखा में और उसकी प्रशंसा भी करी थी, पर कांग्रेस पार्टी को शायद दिखाई नहीं दे रहा। अभी अपराजिता जी वो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान की बहुत चर्चा कर रही थी, तो हिंदू महासभा का भी उन्होंने नाम लिया। तो आपको याद होगा कि कमलनाथ जी ने स्वयं हिंदू महासभा के जो वरिष्ठ नेता हैं बाबूलाल चौरसिया, उनकी ज्वाइनिंग करवाई थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कमलनाथ जी की विचारधारा भी गोडसे वाली विचारधारा है, जो इसकी बात अभी अपराजिता जी कर रही थी। अभी मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी, तो राहुल गांधी ने जहां से यात्रा करी तो उनके साथ वही व्यक्ति ने यात्रा की शुरुआत करी पैदल चलने, जिसने गाय को सरेआम काटा था सड़क के ऊपर। फिर राहुल गांधी जी की यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी तो उस जॉर्ज पुनिया के साथ जुड़ी, उस पादरी के साथ जुड़ी जिसने कहा कि मैं चप्पल पहन के, जूते पहन के इसलिए चलता हूं कि भारत माता से मेरा अंग जो है वो कहीं पर स्पर्श ना हो जाए, मुझे उससे बीमारियां लग सकती हैं। और जिस तरीके के तमाम आपत्तिजनक शब्दों का भारत माता के लिए जो इस्तेमाल किया था। आप याद करिए, यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन मिला, टुकड़े टुकड़े गैंग साथ में चला जो कहता रहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर आपको स्वरा भास्कर वहां पर दिखाई दी, जिन्होंने जिस प्रकार से आर्मी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया था। तो कांग्रेस पार्टी की असल विचारधारा क्या है, मैं तो अपराजिता जी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से ही पूछना चाहती हूँ। कमलनाथ यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, खुले तौर पर उन्हें धमकी दे रहे हैं। राजा पटेरिया प्रधानमंत्री जी की हत्या की यहाँ पर बात कर रहे हैं, खुले तौर पर यहाँ पर सभा कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान है या इमरजेंसी की दुकान है जो इनका माइंडसेट चला था? सूची तैयार कर रहे हैं, की दुकान वो आपके अधिकारियों की सूची तैयार कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वापस आ रहे हैं हम, और वो सूची तैयार कर रहे हैं। मनोज जी, ये सूची आपको याद होगा कि 2003 में दिग्विजय सिंह ने भी इसी प्रकार की भाषा का उपयोग कर्मचारी अधिकारियों के लिए किया था और प्रताड़ना का काम किया था, इसी प्रकार से धमकाया था। ये अधिकारी कर्मचारी केवल प्रशासनिक सेवा में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये सरकार आती जाती है, कर्मचारी अधिकारी वही रहते हैं, और ये मध्य प्रदेश के वोटर्स भी हैं। इन्होंने पहले भी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया था, आने वाले समय में भी दिखाएंगे। ये विश्वास है अपराजिता जी कि सरकार आपकी आ रही है, सूची तैयार हो रही है, या फिर ये धमकी है? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए मनोज जी, सबसे पहले जो आस्था और धर्म का व्यापार करते हैं उन्हें मोहब्बत की दुकान जैसे शब्द कहने की जरूरत पड़ जाती है। धिक्कार है मुझे ऐसी विचारधारा पर, जब कुछ अच्छा होता है जैसे नहीं, इन्होंने जिस तरीके से उसका शब्द का इस्तेमाल किया वो हम और सब जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोलती है। आपने नेहरू जी की बात की, इंदिरा गांधी जी की बात की, मुझे बहुत खुशी होती कि जब भी कोई टॉपिक आता है बार बार कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस के नेताओं की बात होती है, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शक बन के दिखाते हैं कि हमेशा बुराई को अच्छाई में तब्दील होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी। वो कांग्रेस उनकी बात को, इंदिरा जी की बात को कांतिलाल भूरिया जी क्यों नहीं समझे? कांतिलाल भूरिया जी सब समझते हैं, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, आप उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आपने जो बार बार कहा है, मैं एक और हक भी नहीं। और मनोज जी, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आप जो पूछ रहे थे ना कि आ रहे हैं कि नहीं, कि आपको विश्वास है, देखिए किस प्रकार की बातें इनके खुद के पंचायत मंत्री पटेरिया जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो सिसोदिया जी, सॉरी, बुलडोजर चलेगा।
अब क्या दिख रहा है आपको? जनता का बुलडोजर चल रहा है। जो सिसोदिया जी को साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से उनकी रवानगी तय है। और देखिए 2018 में भी निर्वाचित जो सरकार थी वो कमलनाथ जी की बनी थी। इतना सब दिख रहा है, कांग्रेस को समझ भी आ रहा है, जैसा सिसोदिया ने कहा, तो फिर भी इसका मतलब यह है कि अधिकारी उनके साथ नहीं है, आपके साथ होंगे। देखिए, अधिकारी जन सेवा के लिए होते हैं। अगर ऐसे कोई गिने चुने अधिकारी हैं जो अपनी शपथ के बावजूद जनता की सेवा ना कर कर एक पॉलिटिकल विचारधारा या फिर अपने मैनिपुलेटिव एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम नहीं, मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक खड़ा होगा। उनकी सूची तैयार हो रही ना, सूची बन रही। देखिए, सूची बन रही, लोगों की तैयार होगी जो जनहित के कार्य नहीं करते। होगी ना सूची तैयार? बिल्कुल तैयार होगी, बिल्कुल तैयार होगी। और ऐसे लोगों पे एक्शन जब मौका आएगा तैयार तो लिया होगी जाएगा, क्योंकि जनता के साथ और वो अधिकारी भी समझ जाए कांग्रेस सूची तैयार करा रही। ऐसा कांग्रेस, मनोज जी पूर्व में ही कहा कि यह मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये इमरजेंसी वाला माइंडसेट है कमलनाथ जी का, जिसमें कमलनाथ जी की मुख्य भूमिका रही है। मोहब्बत जैसा शब्द आपको अच्छा नहीं है। ये जो लिस्ट बना रहे हैं, जो सूचियों की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं चलती है। लोकतंत्र में जनता आपको चुन के बेचती है। 976 थे इनके वचन पत्र में वादे, 976, जिसमें से एक भी कमलनाथ जी पूरा नहीं कर पाए। तो अब इनको के पास क्या है? अधिकारी, कर्मचारी, ईवीएम, संघ, भारतीय जनता पार्टी, पुलिस प्रशासन, पैसा, तो इसके अलावा इनके पास कुछ बचता नहीं। आज के वोटिंग परसेंटेज स्पष्ट दिखा रहे हैं मनोज जी, चाहे नगर पालिका के हो चाहे नगर परिषद के हो। एक जगह हम 66.67% पर हैं, एक जगह हम 61.83% पर हैं। कांग्रेस पार्टी धरातल से गायब है। और जहां जहां पर राहुल गांधी जी की यात्रा निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, उन आदिवासी अंचल में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और मैं फिर से कहूंगी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से कि जाके कांतिलाल भूरिया का थोड़ा सा मार्गदर्शन करें और ये निर्णय करें कि इनके जो वरिष्ठ नेतृत्व था वो सही था या उनकी विचारधारा सही थी संघ को लेकर, या आज के वर्तमान में जो नेतृत्व है उसकी समझ कम है। पूरा बयान बोले। राहुल जी ने क्या बोला था? नफरत के खिलाफ ये मोहब्बत की दुकान उन्होंने शुरू की है, जिसके साथ हर एक भारतीय नागरिक जुड़ा है। और ये अधिकारियों की बात करते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है। आप तो वो पार्टी है जो कलेक्टर को स्टेट से सस्पेंड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहा है अधिकारियों की तरफ, ये किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है। और आज आपको पता है कि जनता का बुलडोजर आपके खिलाफ चल रहा है, तो इस प्रकार की बयानबाजी सामने आती है। और लोकतंत्र की बात करने का अधिकार ही नहीं बनता मध्य प्रदेश में बैठे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को। क्या हुआ था 2018 में? ना हम भूले, ना आप बोले, ना जनता भूली है। वोटों की राजनीति को कुचला गया था और नोटों की राजनीति हावी हुई थी। इस प्रकार से संवैधानिक चुनी गई सरकार, जनता ने चुना था कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को। आपने क्या किया? वो जनता की बात की अभी अपराजिता जी ने, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी। और हमने देखा कि इमरजेंसी किसने लगा के सबको कुचलने का काम किया, चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आम जनता हो, ये हमने देखा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है मनोज जी की आज के नतीजों ने दिखा दिया है। आप लगातार देखिए 2018 में कमलनाथ जी ने अपने लोगों को जो है अपमानित करने का काम किया था, समय दिखा दिखाकर समय नहीं है, चलो 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 चलो। 20 के उपचुनाव आपने देख लिए, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। आपने अभी जो हाल ही में नगर निकाय नगरीय परिषद के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के आपको हार मिली। और अभी भी आज भी आपने देखा आज का भी जो परिणाम आपके हाथ से भी गई है, आपके हाथ से भी कुछ निगम गए थे, हालांकि चुनावी बात। जी चलिए, समय नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद आपका प्रायता जी, आपका और नेहा बग्गा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी बातें सामने आती रहती है जब संघ किसी ना किसी तरह कांग्रेस के निशाने पर आ ही जाता है। वजह जो भी हो, संघ भी आएगा, बीजेपी भी आएगी। बीजेपी का आना ठीक है, लेकिन संघ बार बार आखिर क्यों आता? तो क्या संघ से कुछ और चिंता बढ़ती है कांग्रेस की, या जो कांग्रेस कह रही है वो चल रहा है? खैर, जो भी चल रहा है जनता बेहतर समय से समझ रही होगी और उसका जवाब भी 2023 के चुनावों में मिलेगा। लेकिन संघ और बीजेपी दोनों कांग्रेस के निशाने पर है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। एक दूसरे के बारे में कहने का हक है, बस बोलने का तरीका ठीक होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, तो बेहतर रहेगा। लेकिन ये मुद्दे जब जब आएंगे तो बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए खबरों के लिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।